2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही थी। वोटिंग समाप्त होने को है, लेकिन कई ऐसे जो बूथ है जहां पर मतदाता भी कतार में है, और ऐसे में जब तक वो मतदान पूरा नहीं करेंगे तब तक उस बूथ पर मतदान की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया आज हो रही है, लेकिन दूसरे चरण के लिए नेता लगातार तबातोड़ रैली कर रहे हैं। बिहार में आज दो नेता जो है वो बिहार पहुंचे थे। केंद्र के बड़े नेता हैं। एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो ही दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बिहार के दो मुस्लिम बहुल इलाके में जनसभा करते हैं, पहला अररिया और दूसरा पूर्णिया। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर जब राहुल गांधी दूसरे चरण के लिए जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और इस रैली में जो मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम लोग हैं, वो जिस तरीके से बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने आए, तो इसके मायने क्या होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी आज बिहार में दो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, और ये जो दोनों इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है, राहुल गांधी को सुनने बड़ी संख्या में मुस्लिम जो लोग थे वो आए थे। क्या लगता है दूसरे चरण के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली बहुत जगी हुई कम्युनिटी है, बहुत सेंसिटिव कम्युनिटी है। लिहाजा राहुल गांधी की सभा में जो उनकी पूर्णिया और अररिया क्षेत्र में हुई है, मुस्लिम मतदाताओं का बड़े पैमाने पर टर्नआउट होना, ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल पैटर्न को देखते हैं तो एक बड़ा झुकाव का संकेत दे रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और मुस्लिम राष्ट्रीय जमायत है। मुस्लिम समाज की उपस्थिति देश के हर कोने में है। लिहाजा अगर जो कांग्रेस के नेता के कार्यक्रम में मुसलमानों का झुकाव इस कदर हो रहा है, जो वीडियो है, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। और यकीनन आने वाले जो सेकंड फेज़ का इलेक्शन है, जो कि 11 नवंबर को होगा, उसमें इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में जब एनडीए की आंधी बह रही थी और बिहार में 40 में से 39 सीट एनडीए जीतने में कामयाब रही थी, उस समय कांग्रेस का, विपक्ष की ओर से सिर्फ कांग्रेस का खाता खुला था, और जो खाता खुला था वो उसी इलाके से, किशनगंज से खुला था। तो किशनगंज बेल्ट में, पूर्णिया बेल्ट में, अररिया बेल्ट में, फारबिसगंज बेल्ट में कांग्रेस की उपस्थिति किसी अन्य पार्टी के मुकाबले, मैं जब किसी अन्य पार्टी की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस के वो एलाइज पार्टी की भी चर्चा कर रहा हूं जिस गठबंधन के साथ कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, मुकेश सहनी की पार्टी है, जो तमाम पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का रुझान उस क्षेत्र में ज़्यादा है, और बिहार की राजनीति में मुस्लिम राजनीति किस करवट बैठेगी ये तय सीमांचल का क्षेत्र ही करता है। तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा मैसेज है, जो मैसेज सीमांचल से निकलकर सेकंड फेज में जो चुनाव होना है 122 विधानसभा क्षेत्र के लिए, वहाँ तक इसका असर होना चाहिए। इस कारण भी होना चाहिए कि एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रति मुस्लिमों का अपना एक आकर्षण है, सो है ही। दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल भी जो है वो प्रो मुस्लिमों की उनसे भी दोस्ती है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ये चाह रहा है कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ अपना अटैचमेंट इस्टेब्लिश करें, या इस्टेब्लिश अटैचमेंट को मजबूत करें, जिसकी उपस्थिति पैन इंडिया है और जो हमारी बात को पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजा सके और उठा सके। जी। लेकिन कहा जाता था कि जिस तरीके से बिहार में 17% मुसलमान है, लालू यादव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रति झुकाव होता था। कहा जाता था कि MOI समीकरण, मुस्लिम और यादव जो थे वो लालू यादव के प्रति झुकाव रखते थे। लेकिन जिस तरीके से आज जब राहुल गांधी दो जनसभा को संबोधित करते हैं और उस जनसभा में जिस तरीके से मुस्लिमों का झुकाव आता है, मुस्लिम बड़ी संख्या में पहुँचते, तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम राजद से टूटकर कांग्रेस के प्रति जो है वो झुकाव है कांग्रेस के प्रति। नहीं, देखिए, अगर कोई कहे कि आम मीठा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमरूद खट्टा होता है। मुस्लिम समुदाय का झुकाव राजद की ओर कम हुआ है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, कांग्रेस की ओर ज़्यादा हुआ है ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और इसके पीछे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की उपस्थिति जो है वो बिहार से बाहर है नहीं, और मुस्लिम जमायत की जो चिंता है, वो जिन मुद्दों पर चिंता जाहिर करते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो या NRC का मसला हो या अन्य जो विषय हैं,
उन विषयों को राष्ट्रीय फलक पर एड्रेस करने में राष्ट्रीय जनता दल सक्षम नहीं है। इसलिए अब मुसलमान जमात की ओर से ये झुकाव जरूर हो सकता है कि हम राजद के साथ रहें, लेकिन हमारी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बढ़े। चूंकि कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती है तो उनकी उपस्थिति, उनकी जो चिंता है उसको दिल्ली तक एड्रेस किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल नो डाउट मुस्लिमों की पसंदीदा पार्टी है। लालू प्रसाद यादव के लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुस्लिम जमात की ये चिंता रह रही है, जो कि कई मुस्लिम स्कॉलर से और उनके नेताओं से बातचीत करने पर ऐसा झलकता है कि उनकी सोच अब बन रही है कि हमारी उपस्थिति क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर राष्ट्रीय पार्टी की ओर हो। और उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि राजद और कांग्रेस दोनों एक गठबंधन में हैं, तो उनकी दोस्ती दोनों से निभ जा रही है और वो जो चाह रहे हैं वो चाहने में भी वो सफल हो जा रहे हैं। कहीं असदुद्दीन ओवैसी इसका फैक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल इलाके में दौरा कर रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं और उस इलाके से लगातार वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी मुस्लिमों के चहेते नेता हैं और मुसलमानों का झुकाव उनकी ओर भी है। कारण ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बात करते हैं और जिस फलक पर बात करते हैं अपनी जमात को लेकर और अपने मतदाताओं को लेकर, वो नेशनल लेवल पर बात करते हैं। और मुसलमानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी चिंता, उनकी आवाज़ पटना में समाप्त न हो, ये आवाज़ दिल्ली तक जाए, ये आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर जाए। इस मामले में कांग्रेस और ओवैसी दोनों सक्षम दिख रहे हैं। इसलिए अगर एक जमात जो ओवैसी के प्रति दिखती है आपको, वो जमात निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आज जो वीडियो आया है, ये वीडियो ओवैसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी के प्रति जो आकर्षण दिखा है इस वीडियो में पूर्णिया क्षेत्र में, निश्चित तौर पर ओवैसी जितना मेहनत कर रहे हैं उनको और मेहनत करना पड़ेगा और उनके लिए ये वीडियो चुनौती है। अच्छा, जिस तरीके से भारी संख्या मुस्लिम है, इसका असर सिर्फ सीमांचल इलाके में पड़ेगा, क्योंकि 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। मैंने आपको बताया कि इसका मैसेज जो बाकी 122 सीटें हैं उन सीटों पर भी होगा, इसलिए कि मुसलमान जमात की जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जो भूगोल बिहार में करता है, वो उस भूगोल का नाम है सीमांचल। तो सीमांचल का जो रुख होगा, बाकी जो बिहार में मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है या जिस एरिया में मुस्लिम अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं, अपने फैक्टर पर वोटिंग करते हैं, वो निश्चित तौर पर सीमांचल के रुख को समझेंगे और उस हिसाब से वोटिंग को टर्न करेंगे। दो चीज और समझेंगे, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होने हैं। लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है और आज राहुल गांधी की सभा में मुसलमान आए, तो इसका असर सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा या फिर महागठबंधन को मिलेगा? निश्चित तौर पर महागठबंधन को मिलेगा, चूंकि अलायंस की पार्टी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जितना कांग्रेस को होगा उससे कम राजद को नहीं होगा। राजद मुस्लिमों की चहेती पार्टी और पुरानी पार्टी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की ओर होता हुआ दिख रहा है। ये मतलब इसको 1-2 दिन में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के बीच में हाल में तल्खी देखने को मिली, वो तल्खी अगर अंजाम तक चल जाए तो हो सकता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिहार में कांग्रेस की तरफ स्विच कर जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल माना जाता है, ऐसे में आज राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और बड़ी संख्या में मुस्लिम जो राहुल गांधी को सुनने आए थे। और इसका असर जब 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका फायदा साफ तौर पर मिलेगा। फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।